अब कभी कभी क्या होता, विचित्र की बात, यानी इतने उदाहरण मैं बता रहा हूं कि सबके सब न होने पर भी बहुत सारे उदाहरण आपको दृष्टि में आएंगे। यहां से एक रेखा निकली, यहां गई है, ठीक है, बहुत सुंदर रेखा। यहां से धर्मपत्नी ये और अपनी ही जाति तौर से नौर कह करके इधर जाएगी, स्वतंत्र धन। बस ससुराल वाले या घर जमाई वाले, जमाई के लोग या दत्तपुत्र के नाते जाते जो जाते हैं, वो धन यानी गोद लेने के कारण धन में आकर स्वतंत्र रूप से आकर यहाँ आएगी, ठीक है। यहाँ से भी एक नौकरी की करने के कारण यानी जीत कर या कोई सेना में रहकर भी कमाएगा। यहाँ से पूर्वार्जित कोर्ट में जीत कर एक कमाएगा। क्या साहब, क्या ड्राइंग निकाल रहे हैं, क्या लकीरें खींच रही, इतनी भी रेखाएं हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती हैं? सब एक ही उदाहरण में एक ही व्यक्ति नहीं मिल सकते हैं आपको। अगर मिल जाए तो आप भी धन्य है, वो भी धन्य है, दोनों के दोनों धन्य हैं। शास्त्र धन्य है। मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। कैसी रेखाएं रहेंगे, रहने के कारण ये फल है, शास्त्र ने बताया। इतने पूरे उदाहरण मेरे साथ एक साथ नहीं आए। अगर एक शास्त्र कहता है कि यहां से एक रेखा निकल के इधर जाए, यहां से एक रेखा निकल के इधर जाए, और यहां से रेखा निकल कर इधर जाए, हाँ बताने दीजिए। क्या शाम आसपास में मिलकर मिल रहे हैं कि कमरे में इधर उधर घूम रहे 10-15 शाम वैसे घूमते हैं? ऐसी रेखाएं होती क्या? कभी न कभी शास्त्रज्ञों ने देखा ही होगा, तो इसीलिए कहा है उन लोगों ने। क्या आपके अनुभव में आया? अरे मेरी आयु क्या हो सकती है, 70, 72, 76, बस उतना ही, 76 से तो बढ़कर तो नहीं हूं मैं। मगर इस अनुभव में ही उतने मिलना काफी अनुभवशाली है। मैंने बहुत कम लोगों के हाथ देखे, हजारों लाखों हाथों को देखे हुए उनसे, उन उत्तमों से, उन श्रेष्ठों से, उन विशारदों से, उन निष्णातों से पूछिए, कोई न कोई कहेगा हाँ मेरे अनुभव में आया है। आप तृप्त रहेंगे। मेरे अनुभव में, मेरा अनुभव तो मैं खुद देख रहा हूं कि मैं एक किसी व्यक्ति को ऐसी रेखाओं को देखूं, पूछे तो बताऊं, मगर कौन पूछते हैं भाई। मैंने कहा कि पहले कि जिनके चर्म का वर्ण ऊदा रंग का होगा, वायलेट कलर का होगा, साम्राट योग है। किसी ने देखा? बहुत सारे लोग नहीं देखते, मैंने देखा है। बस कार पर चढ़ रहे थे, बाय करके बोल रहे थे, हाथ भी देखा, ऊदा रंग में है। जाने के बाद, कार चलने के बाद, कैसे, और बाप रे साहब बहुत बड़े करोड़पति हैं, बहुत धनवान है, और इतने दयालु हृदय हैं कि उनके सामने हाथ पसार कर कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, चाहे अपने बंधु हो, चाहे अपने व्यक्ति हो, पराई हो। साम्राज्य और क्या हो सकता है? पूछा मैंने कि कितने भवन हो सकते? अरे गणित तो मैं भी जान देता, गिनना तो मैं भी नहीं जानता। बहुत सारे घर है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उनके लिए है, पत्नी के लिए, बच्चों की, एक बच्चे के लिए एक गाड़ी है। अच्छा, रंग मात्र देखा, रेखाओं को देखने का समय बाय करके कह दिया ड्राइवर बढ़ाओ, बोले कार चली गई। रंग तो देखना हुआ। तो मैंने शास्त्र में पढ़ा कि किसी का ऊदा का रंग हो तो साम्राट योग है। उस साम्राट योग को मैंने देखा, पूछने पर पता चला कर्ण पर्व हुआ, नयन पर्व मेरी बस की बात नहीं रही। उनके घर जाकर देखना थोड़ा ही हुआ मुझे। कर्ण पर्व तो हुआ कि उनके काफ़ी घर है, काफ़ी गाड़ियां हैं, काफ़ी संपन्न है, सभी सुखी हैं। बस अब साम्राट योग का मतलब स्वयं अशोक सम्राट बनना, शहंशाह बनना, अकबर बनना, हुमायूं बनना, अकबर बनना, अशोक चक्रवर्ती बनना, ऐसे शब्दों को मत कहिएगा। क्या आज हम सम्राट अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं कह सकते हैं? क्या हमारे राष्ट्रपति को वो शब्द नहीं दे सकते? आर्थिक दृष्टि से क्यों नहीं देखते हैं? उनकी बात को टालने की शक्ति किसी को नहीं होती। प्रधानमंत्री की बात को कौन रहते उस पदवी पर मैं ये नहीं जानता हूं। पदवी स्वयं वैसी है, नौकरी स्वयं वैसी है, वो स्थान वैसा है। उस स्थान से जो भी आवाज आ जाए, उस आवाज को सफल करने के लिए करोड़ों हाथ आगे आ जाते हैं। क्या है आप सम्राट योग? सम्राट योग किस क्रिया का नाम होता है? अंदाजा कीजिए, ऐसे आएंगे आपके फल।
ठीक है बंधु, निकाल देंगे हम। ये बहुत गड़बड़ सड़बड़ जैसा हो गया। केवल शास्त्र को बताने के लिए इतना आपको बताना हुआ कि इतनी रेखाएं एक व्यक्ति की में ही रहना। अगर रहेंगे तो हमारे सामने आएंगे थोड़े ही, अगर आएंगे भी तो भी हम बताएंगे थोड़े ही, और बताएंगे तो आपसे बताएंगे थोड़े ही। बहुत सारी बातें होती है इसमें, क्योंकि भाग्य की बात है। एक के हाथ देख, अगर किसी के हाथ देखते तो दूसरे व्यक्ति को अपने साथ मत बिठाइएगा, बाहर बिठाइएगा उनको। केवल कुछ ही व्यक्तियों को अधिकार रहता है जो धर्म पत्नी होती है, जो उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी कैसे जातक होते हैं, पत्नी को भी बाहर बिठाने के लिए कहते हैं, अपना जातक बताने के लिए कहते हैं, और केवल उसी व्यक्ति से बताइए। एक का भाग्य दूसरों के भाग्य के सामने, दूसरों के सामने कहना बहुत बुरा है, जब तक जातक की अनुमति न हो। अगर दूसरे व्यक्ति बैठेंगे, अगर कोई रहस्य हो जो बताना हो न बता सकते भी है, तो समझो कि आपने दोष किया है। जो बताना चाहिए तो सो बता ही नहीं दिया। क्यों ऐसा करते हैं? दूर बिठाइए, अकेले को बताइए। अरे आप छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, स्थान तो पिता का है, बोलने का अधिकार है। जो पुजारी होते हैं, जो पुरोहित होते हैं, जो पौरोहित्य करते हैं, जो ज्योतिष्य बताते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो महोन्नत स्थान पर होते हैं, आयु से संबंध नहीं, लिंग से संबंध नहीं, स्थान पिता का है। पिता जिस प्रकार बोलेगा उस प्रकार बोलेगा। धन रेखाओं के बारे में, उनकी गतिविधियों में नाना प्रकार के रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार, गति, विधि, फल, इन चीज़ों को बताने की बात हो गई। मेरे और एक बात सुनिएगा। यहाँ से धन रेखा निकलकर इस स्थान तक गई है, इधर मुड़ी है। मैं कहता हूँ कि आदरपूर्वक धन होगा। यहाँ होगा नौकरी से प्राप्त करके, यहाँ से होकर व्यापार से इधर आने दीजिए धन की ओर, या धन रेखा से इधर जाने दीजिए। मगर मेरा कहना है, चाहे धन रेखा या धन रेखा की एक शाखा या एक शाखा धन रेखा पर जरा गोल घूम कर यूं जाना अच्छा है। एकदम रह कर पलटना कभी ठीक नहीं, चाहे किसी पर्वत में हो। उदाहरण के तौर पर ये रेखा है, यहाँ तक गई है, यहाँ से गोल फिर कर इधर चलती है इधर, तो गौरवपूर्वक धन बोल सकते हैं। ये रेखा सीधी चली, हाँ है स्थायी रेखा है, यहाँ तक गई, एकदम गुरु पर्वत की ओर गई, सरल रेखा के रूप में। गौरव की बात तो जो कि त्यों ही, उसमें कोई नहीं, मगर इस गौरव को मोलते हैं। गौरव तो अपने आप आना चाहिए। कैसा मोलते हैं साहब गौरव को? रिश्वत देकर पदोन्नति प्राप्त करते हैं। रिश्वत देकर या रिश्वत लेकर पदोन्नति देते हैं। एक मठाधिप को बाहर हटाकर स्वयं मठाधिप बन जाते हैं। एक दीक्षित को हटाकर मिडिल लिफ्ट को छोड़ देकर एकदम ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, यानी कुछ टेढ़ी उंगली कर देंगे। ऐसा करना होगा। इधर जाएंगे नौकरी में टेढ़ी, इधर जाएगी व्यापार में भी टेढ़ी, सीधी चलना, एकदम मुड़ना बोलते हैं इसको। एकदम मुड़ना ठीक नहीं। यहाँ से एक रेखा इधर जाती हो, या एक रेखा इधर से इधर आती हो, या एक रेखा ही इधर बदलती हो, तो ससुराल से, घर बसाई से, या दत्तपत पुत्र के रूप में जाने से, या गोद ले, वही दत्तपुत्र क्या गोद लेना, क्या एक दो मसाबे है, तो ऐसे कहा। मगर एकदम मुड़े गए, सताकर, कष्ट पहुंचाकर, मैं घर जमाई हूँ, मेरी बात चलनी चाहिए, वरना मैं अपने घर डर आएंगे। पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। पुत्रियां होने के कारण पुत्र के रूप में स्वीकार कर दामाद को ही पुत्र के रूप में समझ रहे हैं कि आपका धर्म है, कर्तव्य भी है कि उनकी सेवा करें। डर आते हैं। गोद जहाँ गिरते हैं उनको भी डराते हैं। इनकी इच्छा होती है, इनकी उमंग है, एन केन प्रकारेण धन को लूटो, धन को लो, कमाओ, ये बात नहीं होती। ऐसा न हो पाए।